of you, welcome to the class, guys. Again, I'm telling you that this class is one of the free classes, and here I have to tell you what you have to do in your personal interview. So, in this class, everybody can join. That's why I've shared the link everywhere. So, basically, I've seen like Deepshika's interview was there. So, I think like you should know few things about the interview, एंड आफ्टर दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. तो जब मैं तुम लोगों का इंटरव्यू लूं तो ये चीज कुछ तुम्हारे ध्यान में हो कि तुम्हें करना चाहे. ओके, तो पहली चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना तुम्हारे लिए कि इंटरव्यू इज ए कन्वर्सेशन. समझो, ये एक वार्तालाप है तुम्हारे और इंटरव्यूअर के बीच में. प्लीज इसे अपने दिमाग में यही लेके जाना है यार. डोंट थिंक दैट वो मुझे वहां फंसाने के लिए बैठा हुआ है, वो मुझे वहां OLQ चेक करने के लिए बैठा हुआ है, वो ये बैठा हुआ है, वो जिस काम से बैठा तुम्हें नहीं मालूम है. यू डोंट हैव एनी आइडिया. चल 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 बाय मत. ओके, ठीक है, वो किस काम से बैठा हुआ है तुमको नहीं मालूम है. अपना ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, अपना दिमाग दौड़ाओ अपने तक. गेटिंग दिस पॉइंट? अपना दिमाग दौड़ाओ अपने तक. मैंने बहुत सारे आजकल तो ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो एक भाई साहब बता रहे थे अपने YouTube चैनल पे कि मिडिवल हिस्ट्री जो है वो अकबर से शुरू होती है ना. मिडिवल हिस्ट्री अकबर से शुरू होती है. तो मतलब ये है कि यार कोई भी चैनल पे हिट हो जाता है वो बन जाता है एकदम अध्यापक, है ना. तो वो NDA CDS पढ़ा रहे हैं, अभी मेरठ की हैं वो. तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि एक पर्पज है वहां इंटरव्यू में जाने का. आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल इंटरव्यू. तुम्हारा भी एक पर्पज है, वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है उसका भी एक पर्पज है इंटरव्यू लेने का. अब देखो, सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ी गलती मैंने स्टूडेंट्स की देखी है और सुनी है, वो ये होती है कि यार आप वहां पे जा रहे हो एक प्रोफेशनल काम के लिए. समझ रहे हो इस बात को? यू आर गोइंग टू गेट ए जॉब, एंड दैट टू इन द मोस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आर दी मोस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई वो वहां पे बैठे सिर्फ एक चीज देखने के लिए, तुम्हारे अंदर क्या वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जिनसे तुम मेरा काम कर सको, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ काम आ पाओ. क्या वो तुम्हारे अंदर है या नहीं? उन्हें कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि भाई तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, तुम पापा की जेब में से कितने पैसे चुराते हो, तुमने कितना स्कूल बंका मारा है, और ठीक है ना, तुमने कितनी लड़कियों को पटाया है. ऑल दीज पर्सनल लाइफ मैटर्स आर इररिलेवेंट. तुम्हारे पापा ने तुमको कितनी बार पीटा, तुम्हारे पापा ने कितनी बार तुमको थपड़िया है, दी ऑल योर पर्सनल लाइफ मैटर डज नॉट, दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट. म्यूट करो यार, ठीक है. दे आर नॉट लुकिंग एट योर पर्सनल मैटर्स, दे आर सिटिंग देयर प्रोफेशनली टू फाइंड दीज क्वालिटीज इनसाइड यू कि वेदर यू विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. पहली बात, कोई डाउट इसमें? मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि सर उसने मेरे से बोला 5 वीकनेसेस या मोस्ट द मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ, तो मैंने बता दिया जब मेरे पापा ने स्कूल में सबके सामने पीटा था. क्यों बताते हो यार? अपनी, तुम्हारी लाइफ का कुछ भी पर्सनल मैटर हो तुम उसके सामने क्यों बता रहे हो? पहले तो मुझे एक बात बताओ कि चलो लेट्स टेक आउट द टैब ऑफ द इंटरव्यूअर फ्रॉम हिम. क्या आप किसी अनजान बंदे को जाके पहली बार में सब कुछ सच बता दोगे क्या? हाँ या ना? मैंने पूछा अपने बारे में कुछ बताओ. सर मैं चोर हूं, मैं झूठा हूं, मैं उठाई गिरा हूं, मैं दोस्तों के बीच में कंजूस हूं. हर कोई होता है कभी कभी कंजूस यार, हर कोई होता है कभी कभी, सोचता है छोटी बातों को. तो बताना जरूरी है क्या इन बातों को? नो सर. मैं तो बोल रहा हूँ कि SSB इंटरव्यू छोड़ो, तुम किसी से पहली बार मिल रहे हो और तुम उसे ये बातें बता रहे हो कि अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, कि मेरे पिताजी रैपर धर दे में मेरे गाल पे. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 काम है उनका. रोज आती 4 रैपट मारना, सुबह 4, दोपहर 4, शाम. क्या जरूरत है बताने की भाई? तुम एक अनजान आदमी के सामने अपने बाप की बुराई क्यों कर रहे हो? तो पहली चीज तो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू आर गोइंग देयर प्रोफेशनली. तो तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी चीज नहीं निकलनी चाहिए जो उस प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट हो जाए. प्रोफेशनली क्या होता है, इस चीज का एक एग्जांपल देता हूँ. देखो यार,
तुम सब में इतनी अकल है कि हमें कब क्या बोलना है, किसके सामने कैसे बिहेव करना है या नहीं है? क्या तुम लोग जैसे मम्मी और पापा के सामने बिहेव करते हो, स्कूल में प्रिंसिपल और क्लास टीचर के सामने भी ऐसे बिहेव करते हो? बताओ मुझे। नो नो सर। सर, नहीं सर। या ऑफिस में बॉस के सामने भी ऐसे बिहेव करते हो जैसे घर में मम्मी के सामने बिहेव करते हो? नहीं करते हो ना यार। अब तुम लोग दोस्तों के सामने गाली गलौज करते हो, सब BCMC करके बात करते हैं, बहुत नॉर्मल सेइंग है ये नॉर्थ इंडिया में। क्या पिताजी के सामने करी कभी BCMC? भाई साहब पिछवाड़ा जो है ना दुगना सूज जाएगा तुम्हारा 10 मिनट के अंदर। नहीं, बताओ कौन बहुत ही भयंकर वाला हो वो भी नहीं, बाप के सामने कुछ भी निकलता उसके मुंह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हें इस चीज की आदत है कि तुम्हारे मुंह से चीजें सेलेक्टिव निकलती हैं, तो उन चीजों को और ज्यादा सेलेक्टिव निकालना है व्हेन इट कम्स टू SSB इंटरव्यू। अब सीधी सी बात है, सपोज एक क्लास 12th का लड़का है, उसकी फैमिली इनकम है 12,000 रुपए एंड फादर। अब देखो मैं इस पे आऊंगा, इस चीज पे भी आऊंगा कि ये कैसे है। अंकित कब आ रहे हो तुम? हेलो, चल अभी म्यूट रख, बाद में आई टॉक, गिव मी अ कॉल। ओके, तो नाउ पॉइंट इज दिस के यार मान लो कोई लड़का है, उसके घर में वो अकेला है या फैमिली इनकम बहुत कम है, गुड इवनिंग, फैमिली इनकम बहुत कम है उसकी, एंड यू नो 12th में वो पढ़ता है, उससे इंटरव्यू ने पूछा डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? इवन यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, व्हाई आर यू टेलिंग इट टू हिम यार? बताओ क्यों? मतलब पहली चीज तो ये है कि भैया तुम्हें घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, तुम्हें जिम्मेदारी उठानी थी, तुम्हें अपने करियर में अपने पैरों पे खड़ा होना था, वो सब चीजें तुमने कर दी, सेकेंडरी और प्राइमरी रखी गर्लफ्रेंड, और फिर उसके बाद भी तुम इतने बड़े बेवकूफ हो गए ये बात उसे बता भी रहे हो। क्या वो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बेसिस पे सेलेक्ट करेगा? यार मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत जगह अनअकैडमी पे ही और पता नहीं कहाँ कहाँ पे मैंने सुना है, यूट्यूब पे भी लोग बोलते हैं कि भैया बी ट्रूथफुल। नहीं यार, बी ट्रूथफुल बट बी सेंसिबल एंड हैव सम ब्रेन इन योर खाली खोखा ऑफ द स्कल, के ठीक है मेरे को क्या बोलना है, मेरे को क्या नहीं बोलना, मेरे में इतनी अकल होगी। समझ रहे हो इस बात को? अब देखो सबसे पहली चीज होती है कि अब यहाँ पे अरित्र है, अरित्र ने अपना PIQ दिया था मुझे, यहाँ पे शेयर कर जरा अपना PIQ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंटरव्यूअर अपना माइंड मेकअप कैसे कैसे करता है PIQ देखने के बाद, ठीक है ना? योर PIQ विल हैव सर 3 मैंने नहीं कॉपीज। दिया था। PIQ इसको मैंने शेयर दिया था। कौन, हाँ करंट PIQ शेयर करें, ठीक है? ऐसा होता है आपके व्हाट्सएप पे भेजा मैंने आज। क्या? आपके व्हाट्सएप पे भेजा मैंने, शेयर करना है ना? यहाँ पे कर तो रहा हूँ, एक मिनट करता हूँ। तो पॉइंट इज दिस कि जैसे अभी ये करण का PIQ है, ये एक एग्जांपल है ना? तो आई एम टेलिंग यू PIQ की 2 कॉपी या 3 कॉपी आपसे लिखवाई जाती हैं, और अगर 2 लिखवाई जाती हैं तो तीसरी फोटोकॉपी भी हो सकती है GTO के लिए। और 3 कॉपी का मतलब है कि तीनों असेसर्स के पास एक एक कॉपी रहेगी, लेकिन आपका 90% पर्सनल इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन PIQ। अब इस इंटरव्यू का नाम पर्सनल इंटरव्यू क्यों लिखा गया, इसका भी रीजन है। जब भी आपका IAS में इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूइंग बोर्ड सुना होगा आपने, IAS के इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग बोर्ड बैठता है पूरा, है ना? हाँ है ना? लेकिन जब SSB के लिए जाते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू बैठता है। इसके पीछे भी रीजन है भाई। पर्सनल इंटरव्यू नाम इसलिए दिया गया है सो दैट द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू एनीथिंग विच कैन बी योर पर्सनल। समझ रहे हो इस बात को या नहीं? इंटरव्यूअर कैन आस्क, इज फ्री टू आस्क यू एनीथिंग विच इज पर्सनल। यार अब मैं जब बोलूंगा ना उसे नीचे करता रहियो, अभी तो नीचे मत कर, नीचे करता रहे उसको धीरे धीरे। सर मैं करता हूँ शेयर। यार तुम रुके जाओ, उसका देख लेने दो मेरे को। ये देखना तुम्हारा बाल है बीच में से टूटा हुआ, डैमेज सर ये हेयर। 300 पॉपुलेशन है। वो 300,000 वो थाउजेंड्स में लिखा होगा तो वो शायद 1000 लिखना भूल गया। अच्छा ओके दिमाग मत लगाओ, अभी शांत रहो। ओके,
करण प्रताप सिंह परमार, राम नलिया सिंह बुंगमार, अकबरा, आगरा, उत्तर प्रदेश। आगे क्या लिखा है, प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस करावल जंगेर, आगरा, उत्तर प्रदेश। करावल जंगेर, आगरा, यानी एक चीज कॉमन हो गई है इसकी चीज देख के कि हाँ ही बिलोंग्स टू आगरा सिटी, आसपास के किसी गांव में नहीं रहता है। राइट और रॉन्ग? चलो अभी मुझे इतना मालूम पड़ा, नीचे कर भाई। सर सिटी में नहीं रहता सर, गाँव में रहता हूँ। तो अकबरा गांव है? हाँ, अकबरा भी गाँव है और करवल भी गाँव। तो भाई विलेज टाउन नहीं लिखा दोनों उसके पहले? ओके सर, अब लिख दूंगा मतलब। नहीं मुझे एक पता बात नहीं था बता, सर। नहीं एक बात बता, जब तक तू इसमें विलेज लिखेगा नहीं, हाउ वुड आई कम टू नो? सिकंदराव ओके सर, सुना है? आई विल चेंज इट। हाँ यस सर। सिकंदरा, नहीं सिकंदरा सुना है मैंने। सिकंदरा गांव है? नहीं सर, गाँव नहीं है, प्लेस है। नहीं है ना, लेकिन मेरे गांव के पास सिकंदरा गांव है, ओके सर। अलीगढ़ में। तो अगर मैं वहां कर, मैं क्या लिखता हूँ भाई, विलेज पिसावा, तहसील गमाना, जिला अलीगढ़। व्हेन आई राइट माय पोस्टल एड्रेस, इट विल बी द एड्रेस ना? ओके। ओके सर। राइट और रॉन्ग? पहली सबसे बड़ी गलती अब ओके। यहीं पे देख लो। अब मेरी गलती थी ये सोचने में कि लड़का शहर का है, हाँ या ना? यू हैव टू बी ब्लडी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग योर PIQ। ओके, एक ओके सर। छोटी मिस्टेक तुम्हारी मेरे नजरिया चेंज कर दी थी तुम्हारे बारे में सोचने का। आगे उत्तर प्रदेश, आगरा, हिंदू, SC ST नहीं है, हिंदी 20 सितंबर 2003। ओके नीचे आंसर है। ओके बस रुक यहीं पे। BSc एग्रीकल्चर, शिक्षा मित्र ऑब्लिक फार्मर, मदर हाउसवाइफ। गार्जियन सिर्फ तुमको तब डालना होता है जब तुम्हारे पेरेंट्स अलाइव नहीं होते हैं, समझे? अच्छा सब सर। सुन लो इस बात को, सर गार्जियंस तब डालोगे जब पेरेंट्स अलाइव नहीं होंगे। तो जैसे जॉइंट फैमिली है हमारी, तो फैमिली की कुछ इनकम तो भी हो, 4 लाख के आसपास है। कुछ तो भी फिर हो, फादर के फैमिली नाम की पे लिख दो इनकम पूरी। कौन लिखेगा पूरी फादर के नाम पे? जॉइंट फैमिली है तो भाई आधी आधी डिवाइड होगी ना, उनके भी तो ओके बाल सर। बच्चे होंगे अपने। हाँ वही तो, मतलब फिर फादर के नाम पे फिर जितनी है उतनी ही लिख दो ना। हाँ तो उतनी लिखो। राइट, ओके, तो ये गार्जियन तुम्हारी वाला रिमूव दूसरी कर दूंगा इसमें से। दूसरी बड़ी गलती है। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछते रहे ऋषभ, बोलता रहे, हाथ मत उड़ा, बारी बारी पूछते रहो एक एक करके। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो पेरेंट्स अलाइव है उसमें पेरेंट्स तो दोनों के लिए आ रहा है, फिर यस या नो, लेकिन जैसे एक फादर एक्सपायर हो रखे हैं। भाई ऊपर एक बार देखना, पिता और माता दोनों लिखे हैं ना, ऊपर लिखा है सर जो पेरेंट्स ऊपर वाला अलाइव। कॉलम है। सुन, यस सर। पेरेंट्स अलाइव, यस तो उसके आगे तू नो लिखेगा और फादर लिख देगा, इफ योर फादर इज नॉट यस देयर। सर। राइट, यस यस। ओके सर। क्योंकि माता पिता को अंग्रेजी में पेरेंट्स ही बोलते हैं, हिंदी में क्या यस सर। बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं माता अभिभावक। पिता? हैं? अभिभावक। तुम रहने दो ना, तुम अंग्रेजी के ना हिंदी के, अभिभावक। सर वो बोलते हैं ना अभिभावक गण, वो स्कूल में तो बोलते हैं वही। माता पिता को माता पिता ही बोलते हैं। ओके चल आगे कर। अभी इसे समझ लो यार, हाउ टू फिल योर PIQ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी PIQ को देख के असेसर अपना दिमाग बनाएंगे तुम्हारे लिए। आगरा पब्लिक स्कूल, अब अगेन तू आगरा में पढ़ा है और फिरोजाबाद में पढ़ा है, तो सबसे पहली चीज तो ये आएगी दिमाग में कि भाई 10th के बाद स्कूल तो चेंज किया। सर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। हाँ तो वो आंसर अपने दिमाग में बना के रखना, क्योंकि कुछ चीजें ऑब्वियस हैं। वो पूछेगा अच्छा तू बॉर्डर था, तुझे मेडल भी मिला कंप्यूटर ओलंपियाड में, सब बढ़िया था, फिर उसके बाद तूने स्कूल चेंज कर दिया, क्यों कर दिया? राइट, हाँ तो हाँ सर, इन आंसर चीजों है। को दिमाग में रखना। और दूसरी चीज, अब तुम रहते हो एक जगह में जहाँ है टुंडला। यस सर। टुंडला किस लिए फेमस है भाई? टुंडला जंक्शन है सर उधर। क्या और है उस जंक्शन की स्पेशलिटी? सर वो एरिया में काफी बड़ा जंक्शन है, मतलब आगरा फिरोजाबाद इस एरिया में। एक टाइम पे तो वो हाँ। एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन था, तो मालूम है ये बात? नहीं सर।
एक टाइम पे टुंडला एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन था। जरा पढ़ लेना इसके बारे में। अब तुम जहां से हो, मेरे पास क्या प्रूफ है कि तूने आगरा का लिखा है तो आगरा का ही है, पाकिस्तान का नहीं है, इसका क्या प्रूफ है मेरे पास बताओ। जो भी तुम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो भाई, वो तो सब नकली बन जाते हैं ना हमारे देश में। पैन बिल्कुल सर, कार्ड, आधार ठीक बात कार्ड, है। पासपोर्ट, मेरे पास क्या सबूत है? तेरे पास क्या सबूत है यू आर फ्रॉम आगरा? मैं तेरे से आगरा की स्पेशलिटी पूछूंगा, मैं तेरे से पूछूंगा कभी आगरा घूमने गए हो तुमने, चार चार जगह घूमी है, तुम्हें चार चार जगह अच्छी लगी। अब मान ले तेरी एसएसबी इलाहाबाद में, कहाँ पे एसएसबी? अभी तो सर डेट नहीं आई है, जगह तो मालूम होगी, मैंने जगह चेक भी किया। नहीं मालूम। नहीं, चल कुछ नहीं जहां भी मालूम, अभी तेरी चेक किया एसएसबी मैंने, है, डेट भी नहीं आई। लेट से तेरी एसएसबी इलाहाबाद में है, राइट? यस तो सर। वो तेरे से पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलाहाबाद एंड आगरा, यू हैव कम टू इलाहाबाद, बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू फाउंड देयर बिटवीन बोथ दीज टू सिटीज। तो these questions are because I want to know whether you belong to this place particularly, or you are simply lying to me, or faking things। के बहुत से लड़कों को लगता है, मेरे पास एक स्टूडेंट था, नाम नहीं लूंगा अभी, मतलब यार क्या बताऊं कैसे लोग एनडीए में चले जाते हैं। जब उसका इंटरव्यू क्लियर हुआ था तो आई वाज शॉक कि कैसे हो गया। वैसे हुआ 5वीं 6वीं बार में था भाई साहब। 12th के बाद कर रहा है वो बीए, है ना? वो इसलिए क्योंकि उसे सीडीएस की तैयारी करनी थी, उसे लग रहा था एनडीए नहीं होगा, और लिख रहा है बीटेक पीआईक्यू में। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, और अगले पेज पे लिखा होगा ये भाई साहब वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई गेव इज राइट अप टू माई नॉलेज। क्यों यार झूठ बोल रहे हो वहां पे? भाई क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर वो बोल देगा पीसीएम के बाद बीए किया है मैंने, और बीए इसलिए किया है बिकॉज आई वांट टू परस्यू सीडीएस एज ए करियर, अगर एनडीए नहीं होता, इज इट रॉन्ग? नो, इट्स नॉट रॉन्ग। नो सर, आई डोंट थिंक सो। तो झूठ नहीं बोलो यार बेमतलब में, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हो तुम। अब इस पे आगे आएंगे, पहले ये एनालाइज पूरा कर लो। अगला पेज कर। अब तेरी परसेंटेज से मुझे मालूम पड़ गया कि लड़का पढ़ाकू है और मेहनती है, क्योंकि 10th में कम परसेंटेज थी एज कम्पेयर टू 12th। यानी कि एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि यार इस लड़के को थोड़ा पीसीएम की अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए। बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ही स्कोर्ड गुड। ओके, अब ये यस तेरा सर। क्या चल रहा है? ये तेरी पिक्चर मेकिंग चल रही है बिफोर यू आर नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, यस सर। 19 ईयर 9 मंथ्स, हाइट है 1.72 मीटर्स, वेट तुमने डाला नहीं है। अगर वेट डाल दे तो मेरी एक वेट सर इमेज भी बन 60, जाती 60 सर, कि 60, हाँ ठीक है, 60 और एथलेटिक 40। टाइप का लौंडा है, ओवरवेट वगैरह कुछ है नहीं, ठीक ठाक, मतलब फिजिकल अपीयरेंस सही है इसकी। आगे चलो। वर्तमान व्यवसाय में स्टूडेंट नहीं आएगा। स्टूडेंट सर अगर फिर तुमको क्या डालना लिखना है? है तो उसके सामने वो डालो, इनकम अगर है तुम्हारी तो कोई स्कॉलरशिप वगैरह की, उसमें लिखा है ना प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी। इफ एनी। स्टूडेंट ओके ऑक्यूपेशन सर। नहीं होती है भाई। ओके सर, आई विल रिमूव। तो यानी तेरे स्टूडेंट लिखने से मुझे ये मालूम पड़ गया कि लौंडा जल्दबाजी में भी है और अंग्रेजी में हाथ तंग भी है इसका। समझे? तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट मुझे मालूम पड़ा, दैट यू आर ऑलवेज इन ए हरी एंड मे बी यू डोंट, यार प्लीज म्यूटर, you are always in a hurry and maybe you don't listen to the questions carefully before answering. Okay? अब ये यस तेरी सर। इमेज बिल्डिंग चल रही है। क्या तू चाहेगा तेरी ये गलत पॉइंट पर्सनल इंटरव्यू के दिमाग में आए? वुड नो यू सर। लाइक इट? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग नो। यू अगेन एंड अगेन कि मैं जितना डिटेल में पीआईक्यू बता रहा हूँ उतना डिटेल में तुम उसे भरोगे। यस सर। ओके, आगे आगे आओ। एक मिनट रुको। सर एनसीसी, जो भी तुम्हारे खाली खाने हैं ना इसमें, ये गेम्स और स्पोर्ट क्यों यस नहीं सर। भरे तूने? सर क्योंकि इसमें पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन मांगा था, तो मैंने स्कूल लेवल पे या किसी भी लेवल पे ऐसे पार्टिसिपेशन तो किया नहीं है। बाकी क्रिकेट भी काफी खेला है, और वॉलीबॉल हॉस्टल में था तब खेलता था। चलो अब ये बहुत ये दो बढ़िया गेम्स तुम तो लेके खेले आए मैंने। हो, खाली अब सुन लो थोड़ी देर। यार पहला ठीक खाना है। क्या है इसमें? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। पहली बात तो यस सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या फर्क है।
गेम्स होते हैं आउटडोर गेम्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, ये सारे गेम्स हैं। स्पोर्ट्स होते हैं तुम्हारे स्पोर्ट्स इवेंट, 200 मीटर, 400 मीटर, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, सुनने तो हैं ये सब। यस सर, सब सुनने तो में देखे ये हुए फर्क हैं। होता है गेम्स और स्पोर्ट्स में। पहली बात, अगर तुमने गेम खेला Yes, sir. है, अब पहली चीज गेम्स के आगे क्या लिखा है, पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। अब यार पहले तो मुझे बताओ कौन सा ही ऐसा लड़का है जिससे जिसने स्कूल के पीटी पीरियड में गेम ना खेला हो, कोई पढ़ता रहा हो वो लाइब्रेरी में, तुम ऐसे थे? नहीं सर, ऐसा नहीं था, मैं जाता था खेलने और बाकी क्या हॉस्टल में खेलता था था तब वहां भी पे? टाइम मिलता था एक्स्ट्रा शाम क्या को। खेलता था वहां पे? कभी कभार बास्केटबॉल, थोड़ा बहुत फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल, जो भी मिल जाए। इन क्रिकेट नहीं तीनों में खेलता था से वैसे। सबसे ज्यादा क्या मिलता था तुम्हें? बास्केटबॉल खेलता था सबसे ज्यादा पीटी पीरियड में। अब यहाँ पे तूने गेम डाल दिया बास्केटबॉल, पीरियड और यस ड्यूरेशन सर। ऑफ पार्टिसिपेशन डाला, कौन से स्कूल में खेल, कौन सी क्लास में खेलता था? Sir, I have a question. लाइक आई वाज इन यार फोर्थ प्रिंस, और अभी एक थर्ड, मिनट, तब आई विल से टेक योर क्वेश्चन। हाँ, कौन मतलब सी थर्ड क्लास फोर्थ से? में था तब एक बार ले, थर्ड फोर्थ में था तब एक बार लेके गए थे, फिर तब से मतलब बास्केटबॉल वगैरह खेलता था मैं। ज्यादा नहीं, पर आता नहीं था ढंग से, मतलब थोड़ा बहुत वही अरे खेलते रहते थे। यार, पीटी पीरियड 9th में तक खेला खेला ना, था। 9th तक खेला, 9th के बाद तक खेला। Sir, 9th के बाद वॉलीबॉल शुरू कर दिया सर हॉस्टल में। can I take a question? हॉस्टल में यार जस्ट बी पेशेंट, आई विल टेक योर क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, डोंट बी इम्पेशेंट, है ना? ओके देखो यार, अब तुमने हाँ, तो 9 6 से, आप चुप हो जाए, एक मिनट सुन ले। अब तुमने 6 से खेलना शुरू किया, 6 में तुम कौन से ईयर में थे? आई थिंक सर 2014। 2014 से लेके 2020 तक तूने खेला बास्केटबॉल, नहीं नहीं राइट? सर, नहीं सर, अरे 16 to 19। 16 से 19 तक खेला सॉरी, बास्केटबॉल। यार बाद में कैलकुलेट करता रही हूँ, मुझे बता लेने दे एग्जाम्पल। ओके, ये 2016 से 19 तुमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे तुमने खेला यस बास्केटबॉल, सर। ठीक है? उसके बाद क्या यस लिखा सर। है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य जहां का प्रतिनिधित्व किया, नहीं किया ना, तो यहाँ पे लिखोगे नन, नहीं किया सर। नन। ओके सर। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, नन। तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये लड़का भैया टाइम पास के लिए खेला है, फुटबॉल फुटबॉल जो भी खेला है, राइट और रॉन्ग? यस सर। अगर तुम यस सर। लिख के ही नहीं आओगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये तो वो उन किस्म का लड़का है जो कि पीटी पीरियड में भी पढ़ाई करता था, हैं? अब तुम बताओ, तुम्हारे सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है उसमें। अगर तुम थोड़ी सी भी अपनी अकल लगाते तो तुम इसे कर लेते, खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं जिसने कभी कुछ खेला ही ना हो। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट बास्केटबॉल, तो उसे बोल दे कि सर आई डोंट नॉट नो मच बिकॉज आई हैव ओनली प्लेड ड्यूरिंग पीटी पीरियड, आई हैव नॉट प्लेड रेगुलरली और एनी कॉम्पिटिशंस। अब तू ये बोल देगा तो वो समझ में आ जाएगा ना उसके कि हाँ यार ठीक है, ज्यादा नहीं मालूम होगा इसको, पढ़ाकू वाला लौंडा है। और या फिर वो बोले कि टेल मी अबाउट द गेम्स एंड स्पोर्ट यू हैव प्लेड, तो कहना सर गेम्स ऑफ वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल आई हैव ओनली प्लेड ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम and that too during PT period, so I have not played much on higher level। और वो क्यों पूछेगा उसके बाद तुमसे? ये लोगों ने ना YouTube पे पढ़ा पढ़ा के ऐसा कर रखा है जैसे कि इंटरव्यूअर, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट ये एलियंस हैं, ये तो दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। ऐसा थोड़ी है यार, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। वो जानता है कि अच्छा ठीक है, गाँव का लड़का, गाँव में कौन से स्कूलों में होते हैं बास्केटबॉल कोर्ट या वॉलीबॉल कोर्ट? तू हॉस्टल में रहा, तू 10वीं तक खेल लिया, उसके बाद वो आ गया ना वॉलीबॉल पे। वॉलीबॉल तो कहीं पे भी नेट लगाओ खेल लो, कोर्ट में खेलने की जरूरत है क्या उसको? अब जो लड़का बिल्कुल ही नहीं, यूपी वॉलीबॉल बोर्ड तो का गांव है, में भी खेलते थे। जो लड़का बिल्कुल ही यूपी बोर्ड का है, वो समझ जाएगा यार कि यूपी बोर्ड के गांव के स्कूलों में कहाँ वॉलीबॉल शॉलीबॉल होती है, वहां तो अपना कबड्डी खो खो यही खेलते हैं। अब बताओ क्या डाउट थे, प्रिंस बताओ। Sir, actually, I have completed my regional certificate. I participated in Navodaya Vidyalaya Samiti. I am a student of Navodaya Vidyalaya. So I have represented my school under 14 and under 17. I have certificate. Is it valid
four certificates to attest in that IQ, like to write it down about it or not. यार तेरी एसएसबी कौन सी है? फर्स्ट टेल मी दिस। I'm serious SSB this time around, 156 direct उससे entry. पहले एसएसबी तू कितनी दे के आए? One attempt. Last time 155 यू serious. वर स्ट्रेंड आउट। No, conference out. तो उसमें सर्टिफिकेट दिखाए थे तुमने? Yeah, but they said that you do not have any district level, or it is only a school level. So we are not thinking that you have pursued your career. So you have just participated only. तो यार तेरे को सिर्फ स्कूल लेवल ही दिखाना था ना यहाँ पे, और दिखाया ही क्यों तुमने? डिस्ट्रिक्ट किया था तुमने? No. Only school level reason, because there are certain meet. यार For देख example, if you are from the प्रिंस, listen to me, talk to me in Hindi okay, because I cannot understand you what you are saying, right? sir, okay. बताओ। सर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने नवोदय विद्यालय से जो रीजनल किया, और एक होता है आउटसाइड, अगर आपने क्रिकेट को अंडर 17-19 प्रेजेंट किया हुआ है, ऐसे केवीएस होता है केंद्रीय विद्यालय, तो बोल रहे थे कि आपने बाहर परस्यू नहीं किया, ये बोला था उन्होंने ज्यादा, तो वो उन्होंने उसने इंटरव्यू में पूछा ना कि तुमने स्कूल से बाहर क्यों नहीं खेला, यही तो पूछा होगा। हाँ एग्जैक्टली, मैंने कहा कि मैं कई सारे रेस्पेक्टिव फील्ड में बेहतर था, तो मुझे लगा कि आई शुड गो विद स्टडीज, एंड मैम बेसिकली मेरा आंसर कन्विंसिंग नहीं रहा, मुझे बाद में realize हुआ। यार पहले तो देखो, ये जो बातें होती है ना कन्विंसिंग और नॉट कन्विंसिंग, इसको अपने दिमाग से निकालो। कन्विंसिंग हमेशा वो आंसर होते हैं जो सच होते हैं, झूठ कभी भी कन्विंसिंग नहीं हो सकता। आई होप यू नो दैट। ये तो नॉर्मल गीता में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, झूठ कैन नेवर बी कन्विंसिंग। तेरा सच क्या था इसके पीछे? सच तो ये सर मैंने बाहर आके परस्यू नहीं किया, ऑल्दो मैं क्रिकेट में सब कुछ भी था। उन्होंने बोला कि बाहर क्यों नहीं परस्यू किया 12th के बाद, हाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने उनसे डायरेक्टली बोला था कि मैं स्टडीज और इन सारी चीजों में फॉलो हो गया, एक्स्ट्रा वैकेंट करियर था, कुछ ना बोला था। असलियत क्या थी तेरी? यही था, क्योंकि बहुत ही पैसा बहुत मैंने ये बताया। देख यार, सबको ये बात मालूम होती है, कन्विंसिंग नहीं होता, प्रेजेंटेबल होता है आंसर। समझो इस बात को। आजकल ऐसा जमाना हो गया कलयुग में कि सच को भी सत्यापित करना पड़ता है, अटेस्टेड चाहिए, सत्य को भी अटेस्टमेंट चाहिए। तो अगर तुम ये बोलते कि सर टिल माई क्लास 12 आई टुक पार्ट इन एवरीथिंग, बट वंस आई वाज आउट ऑफ क्लास 12 सो आई थॉट आई हैव टू मेक माई करियर ऑल्सो, एंड यू नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई आई गेव अप क्रिकेट एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग, यस सर, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई करियर। अब Yes. इसमें यार कन्विंसिंग क्या है? ये तेरा सच है ना, तो बिल्कुल इसमें तू क्या झूठ बोलेगा इसमें? यही बोल के रीजन हो सकता है, मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि इस वजह से ही मुझे आउट किया गया होगा, मे बी और भी सर। यार देखो, पहली बात ये है प्रिंस, देयर इज नॉट ए सिंगल रीजन फॉर योर रिजेक्शन। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया WT में तुमने यू शैल फेल लगा दिया तो तुम बाहर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिजेक्शन के लिए एक रीजन नहीं होता है, बट एक क्वालिटी होती है, हाँ, और वो क्वालिटी तुम्हारी तीनों में मिसिंग होती है, साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यूअर। They only judge you on the basis of qualities which you portray when you are performing in these tests, what they are conducting. So if your some particular quality is missing, then this can be a reason for your rejection, but one answer can never be a reason for selection or rejection. बिल्कुल दोनों केस, okay? थैंक यू So सर। देयर इज नो हार्म इन टेलिंग वॉट एवर इज ट्रूथ। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है यार, लोग पहले तो बोलते हैं कि प्लीज डू नॉट लाई इन SSB, फिर वो बोल देगा गेम तैयार करके जाओ, ये तैयार करके जाओ, इसको तैयार कर लो, पढ़ लो। ये झूठी तो हुआ है यार। इफ आई हैव नॉट प्लेड एनी गेम देन इट मींस आई एम गुड इन माय स्टडी। अगर मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी है, मैंने गेम नहीं खेला है, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं किया है, तो ठीक है, समझ में आ जाता है, ही इज ए स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन। अब मैंने गेम खेला है, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर किए, तो मेरी एवरेज पढ़ाई एवरेज ही होगी, उससे भी कम हो सकती है यार, वो भी समझ में आता है कि ही इज आउटडोर काइंड ऑफ ए पर्सन। अब समझ में वो नहीं आता जो लड़का टाइम पास है जीवन में, जो कि ना पढ़ा लिखा ना गेम खेले, स्कूल का टाइम उसने ऐसे ही बिता दिया बेमतलब की चीजों में, चीप स्टफ, इधर उधर टाइम पास। अब उसके लिए होती है दुविधा। अब दुविधा में तो भाई एक्सेप्ट कर लो ना कि मेरे से गलती हो गई,
मैं टाइम पास था, मैं तब पढ़ाई नहीं कर पाया था। लौंडे बोलते सर 10वीं में तो बाढ़ आ गई हमारे स्कूल में, सर हमारा मास्टर है ना फिजिक्स वाला वो मर गया। हाँ ये तो सब एक्सक्यूज तो नहीं चलेगा कहीं। इस चक्कर में सर मेरे फिजिक्स में नंबर कम रह गए हैं क्योंकि मास्टर मर गया, नहीं तो और बड़े बड़े तुर्रम कहाँ आते। 9 साल हो गए यार पढ़ाते पढ़ाते। 450 सिलेक्शन है तो 2000 रिजेक्शन भी है, ये भी बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरे 2500 बच्चों को देखा है मैंने अब तक। तो उसमें क्या है कि यार एक तुर्रम कहाँ आता है, बोला सर मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। तो मैं बोलता हूँ से यार पूरे साल तबीयत खराब थी क्या, कि नहीं सर जब मेरा बस बोर्ड शुरू होने वाला था उससे 1 महीने पहले तबीयत खराब हो गई थी। बहुत बढ़िया बोला उसने, बोला यार तू पूरे साल की पढ़ाई 1 महीने के लिए टालता है अगर, तो तेरी क्या क्वालिटी हुई, कौन सी क्वालिटी आई तेरी। अब खेल जाते वो। देखो यार अगर ऐसा हुआ भी है कि तुम्हारी गलती नहीं हुई तो हमेशा अपने ऊपर ब्लेम लो, क्योंकि एसएसबी में ऐसे ही लोग आते हैं झूठ बोलते हैं। तो तुम जब कोई ऐसी बात बोलोगे ना तो असेसर्स को लगेगा ये भी बहाना मार रहा है। बहाना मारने से पहले खुद एक्सेप्ट कर लो कि सर पहला रीजन तो ये था परसेंटेज कम होने का कि मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और सर बात का रीजन आप असलियत में है तबीयत खराब हो गई, मम्मी मम्मी किया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद में बताओ वो। लेकिन फर्स्ट ट्राई टू बी जेन्युइन यार, कि हाँ ठीक है ये अपनी गलती एक्सेप्ट करता है लड़का, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो, दैट विल मेक यू जस्ट। हाँ राज बताओ, प्रिंस हो गया तेरा डाउट, कुछ और भी है? सर थैंक यू फॉर। ओके ओके राज, राज गायब है। इशिता सर अभी अभी वो ऊपर लिखा था ना सर ऑक्यूपेशन, उसमें उसने स्टूडेंट लिख रखा था, तो फिर सर उसमें क्या लिखना है अगर कोई कुछ काम ही ना कर रहा और सच में ही नॉट स्टूडेंट? एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, ठीक है सर। ओके यस सर, हाँ थैंक यू। रित्र। सर मतलब ये मेरे पहले एनडीए के इंटरव्यू में हुआ था। मेरा 12th के साथ मेरा वो एनडीए क्लियर नहीं हुआ था, फिर 12th में भी परसेंटेज थोड़े कम थे। वो इंटरव्यू बार बार घुमा के मेरे तरफ आ रहा था कि why didn't you clear NDA, why didn't you score well in boards, तो मैं वहाँ बार बार फंस रहा था। फंसता उसमें रहता तो उसे झूठ बोल रहा होगा, तूने नहीं ये सर, बोला होगा अपनी गलती माननी ही नहीं होगी, तुमने बहाने दिए होंगे टीचर बेकार है, ये था वो था, कुछ नहीं ना सर कुछ। क्या बोला तुमने? सर मैंने बोला कि आई वाज फोकसिंग ऑन इंडिया, फिर उसने बोला कि why didn't you clear NDA, फिर मैंने बोला आई वाज यार फोकसिंग ऑन सुन, बोर्ड्स। अब अच्छा बहुत बढ़िया, बोर्ड्स में जब नंबर कमाए तो फोकसिंग ऑन एनडीए, और जब एनडीए में नंबर कमाए तो फोकसिंग ऑन बोर्ड्स, और सामने सामने एक ही आदमी को ये दोनों बातें बता रहे तू। सर वही थोड़ा मतलब टेंस हो गया था, ये बोल दिया था तो। यार क्यों बोल दिया उसमें, बोलना कितने परसेंटेज थे तेरे 10th में 93। और 12th में? 88। तो पूछेगा ही वो, उससे बोलना कि सर क्या होता है तुम लोगों के साथ, मैं बताऊं क्या होता है असलियत में बताता हूँ। तुम लोग 10th में गोड्डे घिसके पढ़ाई करते हो, 11वीं में आती तुम्हारे पर निकल जाते हैं, यही होता है ना। घर वाले बोलते हैं बट 10वीं कर ले बेटा फिर ऐश हो जाएगी, राइट। तुम्हें मिलती है हाँ पीसीएम, सर। 11वीं में आके निकल जाते हैं तुम्हारे पर, पूरी 11वीं बंका मारते हो स्कूल, और 12वीं में आता है 11वीं का सिलेबस, राइट। तो 12th में लग गई हाँ सर, क्योंकि फिर 11th में तो ऑनलाइन भी कुछ था। पढ़े नहीं। हाँ सर, ऑनलाइन भी था उस समय। ऑनलाइन भी था, 12th में लग गई क्योंकि 11th में तो कुछ पढ़े नहीं। तो भाई यही बोलना है ना उससे कि अपनी गलती एक्सेप्ट करना कि सर 10th के बोर्ड्स हुए उसके बाद रिलैक्स हो गया और इतना ध्यान किया नहीं पढ़ाई लिखाई में, और सर फिर जब 12th के बोर्ड जाए तो मालूम पड़ा 11th का भी सिलेबस है उसमें, तो इसलिए परसेंटेज कम हो गई। ही नोज द आंसर, उसे ऑलरेडी वो मालूम होता है तुम्हारा आंसर, लेकिन वो तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता है, और तुम यहाँ वहां पेल देते हो। अब देख कितना बढ़िया पेल तूने, उसने बोला बोर्ड्स के नंबर बेकार क्योंकि मैं एनडीए पढ़ रहा था, और एनडीए जो नहीं हो क्योंकि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा था। बहुत ही बढ़िया मुंगेरी लाल। सर ये क्वेश्चन मैंने तो ये पूछा था कि 10th के मुकाबले क्यों 12th का मार्क्स कम आए। तो बताना था साफ यार सर तुमको। सर तो मतलब कि मेरा सचमुच मेरा मदर का तबीयत खराब था, तो मैथ एग्जाम के पहले दिन से ही तो सर वही बता दिया। भाई तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी सचमुच में, वहां पे आते हैं 1000 ऐसे जिनकी पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, मम्मी की तबीयत खराब करके बच जाएंगे, राइट और रॉन्ग। और तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी कितने टाइम तक? सर मतलब एग्जाम के पहले दिन। एग्जाम के पहले दिन, और एग्जाम के पहले दिन मतलब पूरे साल तूने तैयारी करी और एक दिन मम्मी की तबीयत पे खराब में तेरा एग्जाम बिगड़ गया, हाउ इज इट पॉसिबल?
अगर तबीयत इतनी खराब थी तो तुम एग्जाम देने ही क्यों गए थे? और अगर इतनी भी खराब नहीं थी तो पूरे साल तुमने पढ़ाई करी थी, उस पर ध्यान देते एग्जाम में। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो सबसे पहले अपना ब्लेम लो। अगर तुम्हारा ब्लेम है भी नहीं तो बोलो कि सर एक तो थोड़ी पढ़ाई नहीं करी थी, एग्जाम देने चला गया था, दूसरा दिन सर एग्जाम से पहले मैं मदर गॉड सिक। तब मेरी समझ में आता है कि हाँ ये लड़का जेन्युइन है, कि हाँ सही बोल रहा होगा। ओके ऋषभ। यस सर। सर मैं गेम्स का पूछ रहा था कि 4-5 गेम्स इंक्लूड कर सकते हैं ना जो स्कूल लाइफ में खेले हैं? देखो यार, स्कूल लाइफ में तो हमने भी पत्थर का फुटबॉल बना के खेला है, तो जो तुम सबसे ज्यादा खेले हो सिर्फ वो ही रखना। या फिर अगर तुम ऐसे हो कि बहुत सारे गेम्स नेशनल तक लेवल तक खेले हो, तो जो गेम तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट है वो ही रखना। नहीं समझे? अब स्कूल में तो सबने खेला है। अभी ये यही तो बता रहा थोड़ी देर पहले, कौन था, अरित्र था, नहीं है प्रिंस जो था, नहीं प्रिंस से पहले कौन था, यही करण जो था, कि मैंने फुटबॉल भी खेला है, ये भी खेला है। वो तो पीटी पीरियड में जो भी मिलता है तुम सब खेलते हो, राइट और रॉन्ग? लेकिन जो सबसे ज्यादा खेलते हो, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है वो लिखो। जैसे हमारे टाइम में था फुटबॉल, क्योंकि भाई एक फुटबॉल में 11 लौंडे खेलने लगते थे। बैट बॉल, क्रिकेट में तो एक की ने बॉल पकड़ ली, एक ने बैट पकड़ लिया, बस हो गए शुरू आपस यस में सर। खेलना। फुटबॉल में क्या होता था, एक फुटबॉल इशू कराओ, 11 का 22 लौंडे पैर मारते थे उसमें। नहीं, तो हमारा सबसे ज्यादा खेलने वाला फुटबॉल, हमने वही लिखा। तुम भी ऐसे ही ढूंढो कुछ। यस सर। हाँ अभी प्रियांशु बोलो। सर गुड इवनिंग सर। सर Good evening. 11 ट्वेल्थ मतलब बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाया था सर, और मतलब बेसिकली मेरा यही था कि फ्रेंड्स के साथ टाइम चल जाता था, ऑनलाइन क्लासेस थे तो मस्त क्लास के बीच में ही बातचीत चल रही है ऐसे, और 11 ट्वेल्थ पूरा बिगड़ गया सर। पर अब है कि जैसे मतलब कॉलेज में हूँ सर, तो पूरा फोकस कर रहा हूँ कि अपना सुधारने के लिए। तो सर ये कहीं अगर मैंने पूरा सच कह दिया कि 11 ट्वेल्थ में ऐसा हुआ था, तो सर ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं जाएगा मेरे तरफ कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो अब कैसे माने कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो? यार तेरे क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन वाला आंसर है, और वो बेहतरीन वाला आंसर ये है भाई कि वो तुम्हारा पास था ना 11 12। अब मान ले जी सर। तू अभी एसएसबी किस एंट्री के थ्रू जा रहे हो बताओ? सर एनडीए एंट्री। एनडीए एंट्री। तो जी भाई सर। ये तेरा प्रेजेंट है ना, एनडीए तेरा ऐसी हलवा में क्लियर हो गया जा। तूने कुछ ना कुछ मेहनत तो पढ़ाई तो करी होगी ना, उस पढ़ाई के पीछे रियलाइजेशन होगा ना कि मैं तब पढ़ लेता तो अच्छा रहता, इससे अच्छा अब पढ़ लूं। यस सर। तो यही बोलेगा ना तू कि यार सर ठीक है सर, 11 12 में आई वॉज कैजुअल, आई वॉज नॉट दैट मेच्योर्ड, सो आई डिड नॉट थिंक अबाउट माई करियर, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग आफ्टर 12th एंड आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एज ए रिजल्ट आई हैव क्लियर्ड माई एनडीए एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर एसएसबी। वो यही तो पूछ रहा है कि अब कैसे नहीं है तू। तूने बता दिया भैया अब रिटर्न क्लियर करके आऊं, बच्चे की जान थोड़ी लेगा। अब उसने बोला कि चल इस एनडीए रिटर्न में तेरा नहीं हुआ, फिर क्या करेगा? कहना सर सो आई विल प्रिपेयर फॉर सीडीएस, देन अगेन आई विल कम फॉर इंटरव्यू आफ्टर क्लियरिंग रिटर्न। वो कहेगा आर यू श्योर? के यस सर, व्हाई? कि सर आई हैव क्लियर्ड इट वंस, आई नो द पैटर्न, आई नो हाउ मच हार्ड वर्क आई हैव टू डू, आई विल क्लियर इट अगेन। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है ना यार, पास्ट कौन बदल सकता है अपना, तू बता। तुझे मालूम है भाई, आई हैव क्लियर्ड माय 2 एसएसबीज, है ना, इन माय फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। आई हैव been in OTA, I've been in IMA, I've given 6 years to Indian Army, ठीक है। उसके बाद जब मेरी परसेंटेज सुनेगा कितनी है, सुनेगा? जी सर। आई स्कोर्ड 48% इन 10th, 48, जिसे ग्रेस से पास होना कहते है ना। एंड आई स्कोर्ड 62% इन 12th एंड दैट टू इन ह्यूमैनिटीज। उसने छुट्टे ये पूछा था मेरे से कि तेरी औकात भी ऐसे होगी, तू सोच भी लेगा कि इन परसेंटेज के साथ तू अफसर बन सकता है। मतलब ऐसे तो नहीं बोला था उसने, बड़ी रिफाइंड लैंग्वेज में बोला था मेरे इंटरव्यू ने कि हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर विद दिस काइंड ऑफ परसेंटेज। बोला सर दिस इज माय पास्ट सर, आई नो आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज एंड फॉर मी स्टडीज वाज अ वेरी बिग थिंग, बट आई क्लियर्ड माय सीडीएस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट सर, because I realized during my graduation that I have to do something for my career. So I pulled up my boots, I started preparing, and that was my past. My present is that I have cleared my CDS in first attempt. तो क्या हो गया? पास तो पास है भाई। यस सर। ओके अरित्र, एनीथिंग थैंक यू एल्स? सर।
सर एक क्वेश्चन था मेरा भी। सर अभी मेरा थम थोड़ा जा थम जा। हाँ हाँ रे बोल। सर मेरा थोड़ा वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन था कि मैंने स्कूल में खेलता था और मैं स्विमिंग करता था, मतलब क्लब्स वगैरह में। तो मैंने वो छोड़ दिया था, मतलब 5-6 साल पहले छोड़ दिया था। तो ड्यूरेशन क्यों? क्या सर 2018 में छोड़ दिया था वो। मतलब पढ़ाई के मतलब जा नहीं पाता था, दूर था क्लब थोड़ा घर से, और बोर्ड्स भी थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और 11th-12th में लॉकडाउन के कारण हुआ नहीं। अब क्वेश्चन क्या है तेरा? सर मतलब ड्यूरेशन क्या लिखूं, 2018 तक लिखूं या प्रेजेंट लिखूं? तू तो अब जाते हैं? नहीं सर, तो नहीं बिल्कुल जाता। नहीं जाता, कभी भी नहीं? नहीं सर, वो 2018 के बाद कभी नहीं, मतलब 1-2 बार ही उतरा था बस। हाँ तो तभी तक लिखे यार, और तो ओके सर। और जैसे मतलब क्रिकेट फुटबॉल तो मैं मतलब जब 10th तक स्कूल था तब खेलता वगैरह था, और फिर 11th-12th में नहीं हुआ। फिर कॉलेज में कभी कभार खेलता हूँ, हफ्ते में 1-2 टिल बार नाउ, तो। टिल नाउ। हाँ और सर। उस टिल नाउ को अपने वीकेंड में ऐड कर देना, अगर वो पूछता है ना तुम्हारा वीकेंड शेड्यूल, ओके तो सर। उसमें ऐड कर दो कब फुटबॉल खेलने जाते हैं। ओके। मतलब मैं वीकेंड में नहीं जाता, कॉलेज में क्लासेस के बाद खेलता हूँ, मतलब कॉलेज में। डेली खेलते हैं? नहीं सर, हफ्ते में 2 बार, 1-2 बार हो तो जाता वही है। तो मैं बोल रहा हूँ, वीकेंड में बताना भाई। ओके सर, ओके सर। अभी देखो यार, ये इकलौती क्लास नहीं है इंटरव्यू की, अभी तो शुरुआत है। कम से कम 2-3, मैंने तुम्हें 6 तारीख को बताया था ना जीटीओ वाला चेक करने का, पेड वाली क्लासेस में। तो हाँ 6 सर, हाँ तक सर। 3 दिन मुझे इंटरव्यू ही बताना है तुम्हें, उसके बाद तुम तैयारी करने लायक होगे। समझ ओके रहे हो? सर, ओके सर। हाँ सुगंध बोलो। सर वो एक क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं रहा है सर। जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ और मैं अगले सीडीएस के लिए एलिजिबल हूँ और एफपेट का फॉर्म मैं भर दिया हूँ। अब सर दिक्कत क्या है कि वही अंकुल पांडे वाला क्वेश्चन कि सिंस यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सीडीएस व्हाई यू आर कमिंग फॉर एनडीए। तो भाई पूछेगा ही वो। अब जा तो पूछेगा रहा है, सर। तू बेवकूफ है, तू 4 साल की ट्रेनिंग करने जा रहा है, जबकि तू अगले 6 महीने के बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग में कमीशन हो जाएगा। तो बता क्या दिक्कत है? वही तो, इसका आंसर क्या बनेगा? तू बताना, मैं थोड़ी बताऊंगा। सर मैं मतलब सोचा था कि आई हैव टेकन दिस डिग्री एज अ बैकअप ओनली, आई हैव नेवर सीन इट फ्रॉम फ्रंट, मतलब कि फ्रंट साइड में कभी इसको देखा ही नहीं। माय फोकस वाज टू गेट इनटू द डिफेंस एंड सर अगर by sacrificing 2 years of my degree, if I am getting a chance to become an A-grade officer, then I don't think that's a bad deal. डील? डील करने जा रहे हो तुम वहाँ? नहीं मतलब I don't think that's a bad choice. वो वर्ड निकल गया गलती से। अच्छा। 1 मिनट, मुझे एक बात बताओ। Yes sir. वैसे तो ये बात बावले पने की है कि अगले साल तुम्हारा सीडीएस हो जाएगा और तुम यहाँ जाना चाह रहे हो, लेकिन असली रीजन तो ये है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर सुलेमानी कीड़ा है, सनक। तो बोल दोगे सर आई वांट टू गेट इनटू यूनिफॉर्म नाउ, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द चांस बिफोर, तो आई एम कमिंग थ्रू नाउ। इफ समथिंग हैपेंस एंड इफ आई एम नॉट एबल टू मेक इट, देन आई विल कम थ्रू सीडीएस और एफकेट। क्या हो गया? आई एम एलिजिबल फॉर इट अकॉर्डिंग टू द एज, आई एम कमिंग। Yes sir. क्या दिक्कत है सर भाई? वो नहीं नहीं सर, बढ़िया यही बोलना है। सर मेन रीजन क्या है ना, मैं बताता हूँ सर, यहाँ की बिहार सर में डिग्री कुछ 3 साल कुछ की जगह मेरिट के 5 साल लिए भी, की। मेरिट के लिए भी रख ले, है ना? ओके सर, ओके सर, ओके। ओके। आ ही ओके। रहा हूँ सर अगले हफ्ते। हाँ। ओके। अब आगे तूने लिखा है भाई इसमें करण के में, देखो तो इसमें लिखा है, अरे यार थम तो, लेके जा रहा हूँ। नेट ओपन। ओके। अब आगे लिखा है हॉबीज ऑब्लिक इंटरेस्ट। अब ऑब्वियसली यार, हॉबीज का अलग कुछ मतलब होता है, इंटरेस्ट कुछ अलग होते हैं। ये तुमको मालूम होना चाहिए ताकि तुम उसी सीक्वेंस में लिख पाओ। समझो इस बात को, हॉबीज वो चीजें होती हैं, अगर आप हॉबीज का अभी गूगल पे मीनिंग भी देखोगे ना, तुम्हें गूगल पे इसका मीनिंग मिलेगा, द थिंग्स विच वी डू इन अवर लेजर टाइम फॉर प्लेजर। थिंग्स विच वी डू इन अवर लेजर टाइम फॉर प्लेजर, यानी जो भी काम हम अपने खाली समय में अपने दिमाग को शांत करने के लिए करते हैं, दैट इज अवर हॉबी।
अब हॉबीज में एक चीज होती है कि वो काम तुम अकेले कर सकते हो, जैसे कि रीडिंग हुआ तुम अकेले कर सकते हो, पेंटिंग हुई अकेले कर सकते हो, लिसनिंग सॉन्ग्स हुए अकेले कर सकते हो, है ना, और कॉइन कलेक्शन अकेले कर सकते हो, अकेले जो तुम कर सकते हो दैट इज योर हॉबी। इंटरेस्ट वो चीजें होती हैं जो हम किन्हीं किन्हीं मौकों पे किसी किसी लोगों के साथ करते हैं, जैसे वॉचिंग मूवीज एंड यस सर। वॉचिंग टीवी। अगर तुम वॉचिंग टीवी लिख रहे हो दैट इज ए हॉबी। तुम वॉचिंग मूवीज लिख रहे हो, यानी मूवी जाता है आदमी सिनेमा हॉल में दोस्तों के साथ कभी कभार, दैट इज ए इंटरेस्ट। समझ में आया डिफरेंस? जैसे तुम लिख रहे हो एक्सरसाइज, यार म्यूट करो सुगंध, तुम लिख रहे हो एक्सरसाइज दैट इज योर हॉबी, लेकिन अगर तुम लिख रहे हो जिमिंग दैट इज योर इंटरेस्ट। गेटिंग द डिफरेंस? यस सर। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे Also- हॉबी रखी है रीडिंग, लिसनिंग ऑडियो बुक्स, वॉचिंग मूवीज, एक्सरसाइजिंग। तो भाई अब ऑब्वियस सी बात है, वो पूछेगा अच्छा कब से पढ़ा है किताबें, कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन कौन सी किताबें बिल्कुल अच्छी लगती हैं तुमको, तुम्हें याद है उनकी स्टोरी, ऑथर कौन है उन किताबों के, कब से किताबें पढ़नी शुरू करी तुमने, कब क्यों पढ़नी शुरू करी, क्या मिलता है किताबों को पढ़ के, या ऑडियो बुक्स में कौन सी बुक्स पसंद है तुमको पढ़ना, कौन कौन सी मूवीज देखी हैं तुमने, कौन सा जॉनर देखते हो, साई-फाई, हॉरर, रोमांटिक, वही तरह की मूवी क्यों देखते हो, एक्सरसाइज कितने घंटे करते हो, क्या करते हो। अब समझो, ये जो तुम्हारी हॉबीज और इंटरेस्ट है ना, ये तुम्हारे, अगर वो पूछता है ना व्हाट इज योर रूटीन ऑन वीकेंड्स, ध्यान करना, रूटीन ऑन वीकेंड्स, उसमें ये Yes, sir. हॉबीज इंटरेस्ट आने चाहिए, क्योंकि वीकडेज में तो टाइम नहीं मिलता हमको मूवी देखने का, कॉलेज में, पढ़ाई में, स्कूल में, यहाँ वहाँ, लेकिन वीकेंड में संडे वनडे को देख लिया यार कोई मूवी देख लेता हूँ। अब ये नहीं कि अगर तुम रोज ही मूवी देखते हो तो उसे बताओ सर मैं तो रोज पूरी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखता हूँ, बोलेगा साला इतना ही वेल है, कुछ काम ही नहीं है इसके बाद। एक्सरसाइज यू कैन डू डेली, मॉर्निंग उठने में, है ना। तो समझो ये तुम्हारे जो हॉबीज इंटरेस्ट हैं ये तुम्हारे रूटीन में आने चाहिए कहीं ना कहीं, वीकेंड में या वीकडेज में, बट आने चाहिए कहीं ना कहीं, समझ लो इस बात को, देन इट विल कंफर्म मी कि ये हॉबी वगैरह सच है। गॉट इट? यस सर। सर आई हैड अ डाउट, इसमें वॉचिंग मूवीज में वैसे तो कहीं ज्यादा नहीं देखी, अपने फोन पे ही देखता रहता हूँ, तो इसको तो चेंज लिखना करके यार वॉचिंग मूवीज ऑन फोन। ओके सर, आई विल डू इट। कोई क्लासिफिकेशन है क्या कि वॉचिंग मूवीज के आगे फोन नहीं लगा सकते हो, वरना वो हॉबीज में से गोली निकल के मार देगा तुमको, ऐसा कुछ है ना? तुम्हें उससे इंफॉर्मेशन देनी है यार, तो उसे परफेक्ट इंफॉर्मेशन दो ना अपने बारे में। अभी इसी चीज को तो अपना दिमाग बनाएगा। अब वॉचिंग मूवीज, और पहले तो मैं शौक में, तो आगरा में है वॉचिंग मूवीज है, तो मेरे हिसाब से लग गया है लौंडा मॉल वाला है, ये मॉल में जाके मूवी देखता है, बट फैमिली इनकम है 20,000 रुपए, तो मैनेज कैसे करता होगा? अब मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि 20,000 रुपए की फैमिली इनकम में हॉल में जाके मूवीज कैसे मैनेज करते हैं। ओके, अब ये गलती किसकी हुई? तुम्हारी। आगे जो लिखा है तुमने, टुक पार्ट इन स्कूल परेड इन 9th, पार्टिसिपेट इन मैथ ओलंपियाड इन 7th 6th। यार छठी 7वीं 9वीं के बाद तूने कोई काम किया ही नहीं है क्या? सर एक्चुअली 10th में तो पूरा फोकस 10th पे ही था, बाकी 10th में तो इसमें 9 7 6 क्यों लिख रहा है? 9 7 6 क्यों लिख रहा है? उसके सामने लिखा हुआ है, सर पहले लिख दिया था। अरे यार सुनना मेरी बात पहले, उसके सामने लिखा है ना ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, तो इसमें ईयर क्यों नहीं लिखा तुमने? जिस ईयर में तुम 9th में थे, जिस ईयर में तुम 7th में थे, 6th में थे, और ये 6 7 9th होना चाहिए, 9 7 6 तो उल्टा लिखा हुआ तूने। ओके सर, नहीं समझा? सबसे पहले 6th वाला ईयर आएगा, फिर 7th वाला, फिर 9th वाला। यस सर। सर और जो ऊपर कंप्यूटर ओलंपियाड के बारे में लिखा था उसे भी यहीं पे लिख दो? ऑफ कोर्स यहीं पे लिखेगा, पता नहीं तूने वहां डाला क्यों है। ओके सर, इसको भी यहीं पे लिख दूंगा। और ड्यूरेशन के अंदर मेरे को लगा इसके अंदर मंथ्स वगैरह लिखने थे, तो इनकी ड्यूरेशन तो बस 1 डे या 5 डे ऐसे होने देना। वो ड्यूरेशन ईयर लिख, कौन से ईयर में तूने पढ़ी? मुझे ही मालूम पड़ा है, होता है कि ओलंपियाड के दिन होता है।
यस क्विज सर। कंपटीशन एक ही होती है, तुम्हें परेड का पूरे साल कराएंगे वो? आई ऑल्सो नो दैट कौन से ईयर में किया है उससे मालूम पड़ जाएगा ना मुझे कौन से ईयर में तूने 6-7। यार ये ईयर तो डाले हुए हैं ताकि मैं आई कैन कैलकुलेट कि तूने 10th का ईयर सही दिया है या नहीं, ओके सर, ओके। और क्या ये ईयर तेरे को याद भी है या नहीं। चल कैलकुलेशन तो बात की बात है, बट क्या ये ईयर तेरे को याद भी है? 6, 7, 9 तो कोई भी डाल देगा भाई। आगे कर इसको। अच्छा तुम तो खेले खाले हो भाई। अच्छा आर्मी ओटी आर्मी 2 भाई मेरे को एक बात बताइए, एयरफोर्स 1 आर्मी 2 OTA 4 ये क्या लिखा है तूने? सर प्रेफरेंस चॉइस ऑफ सर्विस। तेरा CDS क्लियर हुआ है ना? हाँ सर। अच्छा तो सेकंड IMA हुआ है या नहीं? सेकंड IMA है सर, फर्स्ट एयरफोर्स, सेकंड IMA आर्मी एंड थर्ड OTA। OTA आर्मी का नहीं होता है? नहीं सर, होता तो आर्मी का ही है, लेकिन उसमें फोर्थ प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो फॉर्म भरते सेकंड टाइम प्रेफरेंस तो में वही IMA आएगा या OTA? सर, सेकंड में एक्चुअली वही है, आर्मी तो ही आर्मी लिखा लिखा है इसमें। आर्मी तो नहीं OTA सर, का भी एयरफोर्स। आर्मी है। ओके सर, आई विल राइट IMA। तो फर्स्ट में क्या हुआ फिर? सर एयरफोर्स AFA AFA आएगा। है ना? ओके सर, ओके ओके। अगेन सोच समझ के भरो। चलो नीचे आओ, तुम तो भैया खेले खाले हो 3 बार के। ओके रुक, पहली SSB तेरी 1 नवंबर 2021, उसके बाद SSC OTA 20। यार SSC OTA और ये एक साथ कैसे आ गई तेरी? मतलब कौन सी सर? ओ सॉरी सर, वो 18 अप्रैल 2023 है, मिस्टेक। हाँ ये देख बहुत ही 18 बढ़िया। अप्रैल 2023 है सर। अब तुम देखो ये इस जो इसने लिखा है, ये इसने मुझे कल भेजा था और मेरी समझ में नहीं आया। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि यार ये कैसे हो सकता है कि NDA और SSC एक साथ आ गए होते। कह रहा नहीं सर मैं तो SSC दिया था सर CDS के बाद। बोला अच्छा भाई हुआ होगा कुछ। अब दिख गया तुम्हें? और ये ओके माइंड माय सर, अब दिख वर्ड्स, गया। तुम सब इन गलतियों को करते हो यार। सबसे पहली चीज, डोंट बी इन ए हरी व्हेन यू आर फिलिंग योर PIQ फॉर्म। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी तुम्हें, हॉबी वो डाल। अच्छा इस PIQ फॉर्म में क्या क्या चीजें लिखी हैं, इसके PIQ फॉर्म में या तुम्हारे PIQ फॉर्म में, उन चीजों के बारे में तुम्हें 80% नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे कि तुमने लिखा अपने पेरेंट्स का नाम, तो भैया तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुम्हें 80% नॉलेज होनी चाहिए। मम्मी पापा के साथ कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ, व्हाट इज माय फादर, व्हाट इज माय मदर, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, उनकी क्वालिटीज क्या हैं, उन्होंने मेरे लिए लाइफ में क्या सेक्रीफाइस किया। तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई के साथ रिलेशन कैसे हैं तुम्हारा। खैर दोस्तों यहाँ पे नहीं लिखा था पढ़ाई लिखाई है तो उसके बारे में 80%। तुमने जो गेम लिखा है उसके बारे में 80% नॉलेज। कोई मतलब नहीं है तुम फुटबॉल खेले हो या नहीं खेले हो। अगर तुमने स्कूल में ही फुटबॉल खेला है तो आज के टाइम पे उसकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि हाँ मैंने फुटबॉल खेला था, वो ऐसे खेलना चाहिए था बट मैं ऐसे खेलता था। गेटिंग दिस पॉइंट, 80% नॉलेज। अब यहाँ पे तूने एयरफोर्स आर्मी OTA लिखा है तो इसकी भाई 80% नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। व्हाट इज एयरफोर्स, क्या होता है, कितने एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, कौन कौन से कमांड्स हैं, उनके कमांड हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। ये कोई इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है जो आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं होगी। हमारे टाइम पे 2004 में ये नॉलेज अवेलेबल नहीं थी क्योंकि इंटरनेट नहीं था। अब सब कुछ है तुम्हारे हाथ में, पढ़ो ना यार। बेटर गो लर्न ओवर देयर। अभी तुमसे पूछता है वो इंटरव्यू में कई बार पूछेगा 5 नेशनल इंटरनेशनल न्यूज बताओ, तो यार उसमें पढ़ो ना। वो है प्रशांत दमन का चैनल है, सब्सक्राइब करो उसको। फर्स्ट पोस्ट का वो है, मैंने शेयर किया है ड्रीम ऑलिव ग्रीन पे फर्स्ट पोस्ट की वो न्यूज तिब्बत वाली, उसे पढ़ो। ऐसे चैनल्स को देखा करो। अगर तुम सिर्फ आधा घंटा न्यूज सुन रहे हो दिन में तो यू विल हैव द आइडिया कि व्हाट इज नेशनल इंटरनेशनल न्यूज रिगार्डिंग इंडिया, राइट और रॉन्ग। अब कोई अब तुम्हें इन डेप्थ में नहीं मालूम कि भाई तुम्हें ये नहीं मालूम कि मान लो उसने पूछ दिया कि चलो तुमने बोला रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसने बोल दिया कि अच्छा इन विच ईयर यूक्रेन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया। अब तुमने नहीं पढ़ा, तुम IAS की तैयारी थोड़ी कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन की, अब तुमने नहीं पढ़ा तो बोल दो सर आई एम नॉट अवेयर।
लेकिन अब ऐसा हुआ कि उसने बोला टेल मी समथिंग अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, और तुमने बोल दिया सर आई एम नॉट अवेयर। डिफरेंस दिख रहे हो उन दोनों आंसर्स में? उसने पूछा टेल मी अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, तुमने बोल दिया आई एम नॉट अवेयर। वहीं पे दूसरी चीज हुई कि उसने पूछा कि अच्छा ठीक है रशिया यूक्रेन वॉर तुमने बताया, उसने बोला कि अच्छा मेरे को पता विच है यूक्रेन गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम रशिया, वहां पे तुमने बोला आई एम नॉट अवेयर, तो मेरी समझ में आएगा। गेटिंग इट? इतना इन डेप्थ नहीं मालूम तुमको, समझ में आता है वो, बट कुछ भी नहीं मालूम तुमको ये समझ नहीं आता। Is it understood or not? Am I audible? Yes, अबे sir. कोई तो बोलो। Yes. तो देखो भाई, this was your first session of interview. We'll have 2 more sessions like this, and I will keep on sharing the link in the groups जहाँ से तुम आज आए हो। तो it completely depends on you whether you want to join the class or not. It is compulsion for the regular students. For other students, it's a matter of choice, right? तो अगर कर लोगे कंटिन्यू तो यू विल हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज के इंटरव्यू में करना चाहे। उसके बाद आई एम सॉरी, मैं पर्सनल इंटरव्यू सबका नहीं ले सकता हूँ, तो दैट इज ओनली फॉर पेड स्टूडेंट्स, एंड अगेन द फीस इज ओनली वन टाइम। आई टेक द फीस टिल द टाइम यू आर सेलेक्टेड। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग यू कैन ज्वाइन द कोर्स। द फीस इज ओनली 6,000 रुपीज, राइट? लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ ज्वाइन करो या मत करो, बट अभी तुमने ये क्लास कर ली है तो बाकी दोनों क्लासेस भी करना। आई शेयर द लिंक, जहाँ पे तुम्हें आज मिले वहीं पे तुम्हें कल मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो अभी इंटरव्यू को पहली क्लास को खत्म करते हैं।